हज कमेटी ऑफ इंडिया को नया चेयरमैन मिल गया है। केरल के कन्वर से रुकने पार्लियामेंट एपी अब्दुल्ला कुट्टी को हज कमेटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। कुट्टी ने 2020 में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। इसके अलावा मुनव्वरी बेगम और महफूजा खातून को हज कमेटी ऑफ इंडिया के नायब चेयरमैन के तौर पर मुंतखब किया गया। चेयरमैन और नायब चेयरमैन का इंतखाब इत्तेफाक राय से किया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग गई, पर एमसीडी दूसरे इलाकों में कार्रवाई जारी रखेगी। दिल्ली बीजेपी सदर ने एमसीडी को खत लिखकर ईस्ट एमसीडी और साउथ एमसीडी में गैर कानूनी तजावुजात को हटाने की मांग की है और एमसीडी ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आप खाते भी मत डालो। ये कब चलेगा? स्पेस लेना स्पेस। दिल्ली के जहांगीरपुरी में इलीगल कंस्ट्रक्शन को, अतिक्रमण को हटाने के लिए जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 14 दिन के लिए इस कार्रवाई को रोक दिया गया है, लेकिन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ईस्ट एमसीडी और साउथ एमसीडी को चिट्ठी लिखी और ये आदेश दिए हैं कि साउथ और ईस्ट में जहां पर भी इलीगल अतिक्रमण हो उसे हटाया जाए और ये कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम ईस्ट एमसीडी के इलाके में खड़े हुए हैं। अगर आप पीछे तस्वीरों में देखें तो यहां पर आपको बुलडोजर नजर आ रहा होगा। जिस तरीके से इलीगल अतिक्रमण है उसको हटाने के आदेश दिए गए हैं। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि आप पीछे देख रहे होंगे कि एक डलाव घर है, जिसके चलते यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको हर दिन ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना पड़ता है और इसे हटाने का आदेश अब दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है श्याम सुंदर अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, ये बताइए कि जिस तरीके से कल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने एमसीडी साउथ और ईस्ट को चिट्ठी लिखी और कहा कि जहां पर भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटाया जाए, बुलडोजर चलाया जाए, कार्रवाई हम देख रहे हैं शुरू हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें आदेश भी मिला है, उससे पहले ही हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। हम चाहते हैं कि पूरी दिल्ली की जनता को अतिक्रमण मुक्त सड़कें मिलें, आवाजाही आसान हो, लोग आसानी से निकल सकें। यहाँ भी बहुत समय शिकायतें थी। यहाँ पे दिन में कम से कम 50 बार जाम लग जाता है, 10 बार तो ऐसा आधा घंटे जाम लग जाता है। लोग परेशान थे और यहाँ पे जाम में फंसने के कारण एम्बुलेंस में कई पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है। ऐसी संवेदनशीलता मुद्दे को हमने सबसे पहले लिया है और आज हम इसको हटाने वाले हैं। ये बिल्कुल मिट्टी हो जाएगा और यहाँ से जल्द ही आज शाम तक या कल तक मलबे को भी हटा लिया जाएगा। यहाँ के लोगों में बड़ी खुशी है और हमने प्रण लिया है पूरी दिल्ली में जितनी भी ऐसी सड़कें हैं जहाँ अतिक्रमण होता है, जिनके कारण जाम लगता है, ऐसे सभी अतिक्रमण को, चाहे वो ठेली पटरी वाले हैं या कोई भी अन्य लोग हैं, सबको हटाएंगे। पूरी दिल्ली की जनता को बिल्कुल वातावरण मुक्त, अतिक्रमण मुक्त हम वातावरण देंगे। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ईस्ट एमसीडी में बुलडोजर अटैक शुरू हो गया, बहुत सारी जगहों पर ईस्ट एमसीडी की भी ऐसी जगह हैं जहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं और इलीगल तरीके से अतिक्रमण किया गया है। क्या ऐसी भी जगहें चिन्हित की गई हैं, वहां पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, अभी ऐसी कोई चिन्हित नहीं गई, लेकिन जानकारी में है। हम लोग कहने वाले हैं कि जहाँ पे उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, जहाँ पे वहाँ पे घटनाएं होती हैं, वहाँ चोरी की, डकैती की घटनाएं बड़ी संख्या में बढ़ गई हैं। हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को भी कहा है और अपने होम मिनिस्टर जी को भी हमने कहा है कि इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए, इनका जहाँ उचित स्थान इनको वहाँ जाना चाहिए। दिल्ली फसादात से मुताल्लिक यूएपीए मामले में उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। उमर खालिद ने कड़कर डूमा कोर्ट से जमानत खारिज होने को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। समाअत के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की अमरावती में दी गई तकरीर पर तबसरा करते हुए कहा कि तकरीर काबिल एतराज और इश्तियाल अंगेज थी। अदालत ने उमर खालिद के वकील से सवाल किया कि क्या आप नहीं समझते कि तकरीर इश्तियाल अंगेज थी?